हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट किए थे और आज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बच्चों आप लोग एडमिशन के केस में भी कर चुके हैं और आज रिटायरमेंट के केस में देखते हैं कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट का दो केस होता है। फर्स्ट केस हो गया व्हेन total capital of the firm of the new firm is given एंड सेकेंड केस हो गया when total capital of the new firm is not given। ये दो केस है। पहला है when total capital of the new firm is given, जब न्यू फर्म का टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो। एंड सेकेंड केस है when total capital of the new firm is not given, जब क्वेश्चन में न्यू फर्म का टोटल कैपिटल गिवन ना हो। तो इसका स्टेप देखते हैं बच्चों कि इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है। फर्स्ट नंबर स्टेप हो गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड नंबर कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ the remaining partners। थर्ड कैलकुलेट न्यू कैपिटल of the remaining partners। and fourth calculate surplus or deficit। ये चार स्टेप हमें करने होंगे इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। इसे आप लोग ठीक से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग केस वन देखते हैं when total capital of the new firm is given, जब न्यू फर्म का टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है the balance sheet of A, B and C who were partners in a firm sharing profits according to their capitals as at 31st March 2003 was as under। बैलेंस शीट देख रहे हैं और कैपिटल क्या है A, B एंड C का 80,000, 40,000 एंड 40,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। कैपिटल के अकॉर्डिंग है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना हो गया 2:1। आगे है on that date B decided to retire, B रिटायर कर रहा है from the firm and was paid for his share in the firm subject to the following। फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट है बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%।
बिल्डिंग 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो प्रॉफिट साइड क्रेडिट साइड लेंगे, बाय बिल्डिंग 20%। तो बिल्डिंग कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 20% हो जाएगा 20,000। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है 20,000, तो 15% हो जाएगा 3,000। 1,000 पहले से है तो कितने से बढ़ गया 2,000 से। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। नेक्स्ट है मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%। टू मशीनरी 20%, 50,000 है मशीनरी तो 20% हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट है गुडविल, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट हो रही है लॉस, तो प्रॉफिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 8,000, जो तीनों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। 8,000 इंटू 2/4, तो 4,000 हो गया ए का, 2,000 बी का एंड 2,000 सी का। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बाय बैलेंस BD 80 40 40, 80,000 40,000 40,000। जनरल रिजर्व 20,000 है तो 20,000 को डिवाइड करेंगे 2/4, तो 10,000 हो जाएगा ए का, 5,000 बी का, 5,000 सी का। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, 2,000 2,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000 एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इसका मतलब है रिटायरिंग पार्टनर्स को कैश पेमेंट किया जा रहा है और गुडविल का पहले हम लोग एंट्री करते हैं। तो गुडविल कितना है टोटल 72,000, टोटल गुडविल है फर्म का 72,000। तो पहले रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे। बी रिटायर कर रहा है तो बी का क्या है शेयर 1/4, 18,000 है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो गेनिंग रेशियो क्या है, रेशियो है फर्म का 2:1:1। सबसे पहले क्या काम करते हैं, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें न्यू रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो कौन रिटायर कर रहा है बी, तो कितना बच गया 2:1, तो 2:1 न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो दोनों हो गया। तो अब गुडविल का एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है ए एंड सी, तो ए एंड सी का गुडविल निकाल लेते हैं 18,000 इंटू 2/3। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से आता होगा गुडविल का कैलकुलेशन। तो ए बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना
12,000, ए का हो गया 12,000। फिर बाय सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना, ए में 12,000, सी में 6,000। और रिटायरिंग पार्टनर्स को कैसे पेमेंट किया जाता है, क्या किया गया है, कैश के थ्रू, तो टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन ना हो कि कैश या बैंक, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। तो आप बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। तो टू कैश अकाउंट कितना है रिटायरिंग पार्टनर का, $65,000। तो 65,000 इसको पेमेंट कर दिया गया। और अब न्यू फर्म का कितना है कैपिटल, 1,20,000। तो इसे रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। 1,20,000 है टोटल कैपिटल। तो इसका ए का कितना हो जाएगा, 2/3। तो 80,000, इसी को हम लोग बैलेंस सीडी लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। जो टोटल कैपिटल है फर्म का, न्यू फर्म का जो कैपिटल है वही बैलेंस सीडी आ जाएगा। न्यू फर्म का कैपिटल, इसे आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यही इस कैपिटल अकाउंट में यही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस सीडी क्या होगा, न्यू फर्म का कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो 80,000 हो जाता है, 80,000 ए का और 40,000 सी का। और सभी जगह आप लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो बैलेंस बचता है, बैलेंसिंग फिगर, वही हो जाता है बैलेंस सीडी। लेकिन इसमें पहले ही हम लोग बैलेंस सीडी लिख लिए, हमें बैलेंस सीडी क्या होगा वो पता है। अब न्यू फर्म का कैपिटल पता चल गया कि ए का, न्यू फर्म में ए का कैपिटल कितना होना चाहिए और सी का कैपिटल कितना होना चाहिए। ए का कैपिटल होना चाहिए 80,000 और सी का कैपिटल होना चाहिए 40,000। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड कैपिटल ए एंड सी का। तो ए का हो जाएगा 94,000 माइनस 12,000। फर्म का न्यू कैपिटल कितना है, 80,000 एंड 40,000 और एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा 82,000 ए का और सी का हो जाएगा 47,000 माइनस 6,000, 41,000। एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना सीख गए। जो क्रेडिट में जो भी अमाउंट होगा उसको ऐड करेंगे और डेबिट के अमाउंट से उसको माइनस कर देंगे। डेबिट में जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। तो आ गया एडजस्टेड कैपिटल, निकल गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि पार्टनर्स विथड्रॉ करेगा कैश या फिर लास्ट में क्या करना है। लास्ट स्टेप क्या था हमारा, कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। किसका सरप्लस अमाउंट है फर्म में और किसका अमाउंट कम है, कौन पार्टनर विथड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर फर्म में अपना कैश लेकर के आएगा।
न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 80,000 एंड 40,000। और फर्म में कितना पहले से कितना कैपिटल है? ए का है 80,000 और सी का है 41,000। तब 2,000 ए विड्रॉ करेगा और 1,000 सी विड्रॉ करेगा। ए विल विड्रॉ 2,000, सी विल विड्रॉ 1,000। तो इसका एंट्री क्या होता है? जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, कैश निकाल कर ले जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या कर रहा है यहाँ? पार्टनर्स का अमाउंट पहले से फर्म में ज्यादा है तो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है, तो टू कैश अकाउंट। और अगर पार्टनर्स फर्म में कैश लेकर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका एंट्री? क्योंकि पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यही हो गया सरप्लस और डेफिसिट का एंट्री। तो यहाँ क्या किए? ए में ए विल विड्रॉ 2,000 एंड सी विल विड्रॉ 1,000। अब क्या करेंगे? इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसका हो गया बी का 65,000, सी का निकाल चुके हैं 90, ए का 94,000 एंड सी का 47,000। कैपिटल अकाउंट और एडजस्टेड कैपिटल निकालना आप लोग सीख गए। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं। बैलेंस शीट में क्या है? बिल्डिंग्स है 1 लाख और इंक्रीज हुआ है 20,000 से। बिल्डिंग्स ले लेंगे 1,20,000। मशीनरी 10,000 से कम हुआ है। स्टॉक 18,000। डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया 3,000। 17,000। अब कैश एट बैंक, इसको हम लोग बाद में लेंगे। कैश एट बैंक को पहले उसका बैंक अकाउंट बनाएंगे। यहां ले लेते हैं लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 21,000। कैपिटल्स लोन अकाउंट नहीं है तो कैपिटल लेंगे। ए सी, ए का न्यू कैपिटल है 80,000। इसमें हम न्यू कैपिटल लेंगे। न्यू बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल लेना है 80,000, 40,000, 1,20,000 हो गया। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक एसेट्स है तो इसका बैलेंस किधर लेंगे? डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी। कितना है? 14,000। डेबिट क्रेडिट साइड में खर्चा लेते हैं तो बाई ए कितना विड्रॉ कर लिया? कैश अकाउंट 2,000। ए बाई एच कैपिटल अकाउंट $2,000। बी को कितना दिए? 65,000 बाई बीज कैपिटल अकाउंट 65,000
और सी कितना विड्रॉ किया बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी विड्रॉ किया 1000, तो टोटल हो गया 68,000 खर्चा हुआ, 68,000 खर्चा हुआ और इनकम कितना है मात्र, बैंक में डिपॉजिट कितना है मात्र 14,000 और बैंक में खर्चा कितना है 68,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा टू बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000। देख रहे डिपॉजिट 14,000 है और खर्चा इतना है, तो अब यहाँ क्या करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000, तो इसका टोटल करते हैं, $1,95,000 हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और फर्स्ट केस का एक और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।